हाथरस में एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले को लेकर इस समय पूरे देश में गुस्से का माहौल है और इसे लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार भी विपक्षी दलों के निशाने पर है। इस घटना को लेकर सियासी तूफान खड़ा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मौजूदा समय में हाथरस भले ही दुष्कर्म की इस घटना को लेकर चर्चा में आया हो, मगर कम ही लोगों को इस बात की जानकारी है कि पूरी दुनिया में भारतीय मेधा का झंडा बुलंद करने वाले स्वामी विवेकानंद को इसी हाथरस में अपना पहला शिष्य मिला था। देश में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हाथरस की पहचान एक औद्योगिक केंद्र के रूप में हुआ करती थी। उस समय हाथरस में देसी घी और हींग का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था और यहाँ पर तमाम कपास फैक्ट्रियां भी थी। स्वामी विवेकानंद वृंदावन से हरिद्वार जाते समय कुछ देर के लिए हाथरस जंक्शन स्टेशन पर रुके थे। यह बात 132 साल पहले 1888 की है। यहीं पर स्वामी विवेकानंद की मुलाकात हाथरस जंक्शन स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर शरद चंद्र गुप्ता से हुई थी, जो स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके पहले शिष्य बन गए थे। हाथरस में 4 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनसे हाथरस का नाम जुड़ा हुआ है। इन 4 स्टेशनों के नाम हाथरस सिटी, हाथरस जंक्शन, हाथरस किला और हाथरस रोड रेलवे स्टेशन हैं। आज भले ही दलित लड़की के साथ रेप और उसकी हत्या के कारण हाथरस की चर्चा हो रही हो, मगर हाथरस को एक अन्य कारण से भी याद किया जाता है और यह कारण भी रेलवे से ही जुड़ा हुआ है। यह बात करीब 132 साल पहले की है। उस दिन एक गरीब सन्यासी हाथरस जंक्शन स्टेशन की बेंच पर बैठा हुआ था। इस सन्यासी ने अपनी यात्रा कुछ दूर पैदल चलकर, कुछ दूर ट्रेन से और कुछ दूर बैलगाड़ी से पूरी की थी। अचानक वहां के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, जिन्हें एएसएम कहते हैं, शरद चंद्र गुप्ता की नजर बेंच पर बैठे सन्यासी पर पड़ी। एएसएम सन्यासी के रूप, रंग, उनकी लंबी नाक और बड़ी आंखों को देखकर काफी प्रभावित हुए। वे तुरंत सन्यासी के पास पहुंचे और उनसे बातचीत शुरू कर दी। एएसएम सन्यासी के ज्ञान और उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए। एएसएम ने सन्यासी से एक रात के लिए अपना मेहमान बनने का अनुरोध किया। वे सन्यासी को स्टेशन के पीछे बने अपने घर ले गए। सन्यासी ने 1-2 दिन एएसएम के घर पर ही बिताए। एएसएम के साथ 1-2 दिन बिताने के बाद सन्यासी ने जाने की इच्छा जताई तो एएसएम ने उनसे और रुकने का अनुरोध किया। सन्यासी के जादुई व्यक्तित्व ने एएसएम शरद चंद्र गुप्ता पर ऐसा असर डाला कि उन्होंने सन्यासी के रास्ते पर चलने का ही फैसला कर लिया। उन्होंने स्टेशन जाकर तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे सन्यासी के पहले शिष्य बनकर उनके साथ निकल पड़े। वह सन्यासी और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र नाथ दत्त थे, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। शरद चंद्र संन्यास लेने के बाद रामकृष्ण मिशन के स्वामी सदानंद के रूप में जाने गए। यह एक सन्यासी और उसके शिष्य की मनमोह लेने वाली कहानी है। इस कहानी का जिक्र द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न ऑफ वेस्टर्न डिसाइपल्स अद्वैत आश्रम में मिलता है। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद पर 1947 में लिखी गई किताब में स्वामी विरजानंद ने भी स्वामी विवेकानंद और शरद चंद्र गुप्ता के बीच हुई इस मुलाकात का उल्लेख किया है। शरद को अपना शिष्य बनाने से पहले स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अपना भीख मांगने वाला कटोरा दिया था और उनसे कहा था कि वह स्टेशन के कुलियों और खलासियों के पास जाकर खाने की भीख मांगे। उन्होंने अपने शिष्य के समर्पण की भावना को परखने के लिए यह तरीका अपनाया था। शरद ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। वे स्टेशन गए और उन लोगों से खाना मांगा जो एक दिन पहले तक उनके अधीन काम किया करते थे। वह मांगी गई भिक्षा के साथ स्वामी जी के पास वापस लौटे और मांगी गई भिक्षा को अपने गुरु को सौंप दिया। इससे यह बात साबित हो गई कि शरद ने अपना अभिमान त्याग दिया था। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वामी सदानंद ने 1897 से 98 में स्वामी जी के साथ उत्तर भारत और कश्मीर की यात्रा भी की थी। सदानंद को मद्रास में रामकृष्ण मिशन मठ स्थापित करने के लिए भी जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा और उनके विचारों का प्रसार करने के लिए उन्होंने जापान की भी यात्रा की थी।
शरद डॉक्टर बोशी सेन के अच्छे दोस्त थे, जो बाद के दिनों में विश्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक बने। वे अल्मोड़ा में रहते थे। हाथरस जंक्शन के एएसएम रहे शरद चंद्र गुप्ता यानी स्वामी सदानंद बंगाली थे, मगर वे जौनपुर से जुड़े हुए थे। 1911 में उनका निधन हो गया। रामकृष्ण मिशन में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़ ट्रैक.com।